मेरे गुरु तो खेसारी लाल यादव है और उसके बाद मैं पवन सर का भी सुनता हूँ। और मैंने जो भी सीखा है, जितना भी सीखा है, मतलब ये दोनों गुरुदेव से ही मैंने सुन के सीखा है। कि कैसे बताएं कि कैसे जिया तानी रे, ई जहरिया जुदाई के पिया तानी रे, तू जईबू ससुरा हम जाइबे शमशान रे, अमौत के सीन देखी दुनिया जहान रे, हाय हवे प्यार पूजा, हवे प्यार ईश्वर, ये बात के हो न सोचे विचारे, हमनी के दुश्मन भइल बाटे दुनिया, विनती बायाब के हो पाथर न मारे। आपको बता दें कि अभी मौजूद है हम मुजफ्फरपुर में, जो कि हमारे बगल में जो कि ऐसे कलाकार हैं भोजपुरी के, जो कि इन्होंने एक भाषा में नहीं, इन्होंने चार चार भाषा में जो कि गाना गाते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार का जो कि एक उभरता सिंगर है, जो कि भोजपुरी गाते हैं, मगही गाते हैं, और जो कि हिंदी गाते हैं, और जो कि पंजाबी गाते हैं। ये चार गाना बताइए कि भोजपुरी के एक कलाकार को जो कि कितना जो कि कठिन काम है जो कि ये गाते हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि कब से गाना गा रहे हैं और कब से ये गाना जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। सच आपकी न्यूज़ के जितने भी तमाम जनता हैं उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। आप जब गाना कब से गा रहे हैं? जी, मैं 2015 से गाना का जर्नी स्टार्ट किया हूँ और मैंने तब से लेके अब तक मैं गाना का जर्नी बस चल ही रहा है मेरा। और बहुत सारे ऐसे मतलब मेरे सपने हैं जो कि मैं इस गाने के माध्यम से अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा, आप भोजपुरी, हिंदी, मगही और जो कि पंजाबी में गाना गाते हैं। जी 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 जी। तो थोड़ा गाना गाकर एक पंजाबी में पहले सुनाइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, ओके। दिल तेरे नाम, मेरी जान तेरे नाम, तेरे नाल सुबह मेरी, तेरे नाल शाम, गल मेरी क्यों नहीं मनदा माही वे, जिंदगी है तेरे नाल, तू मेरा है प्यार, आ जावे माही वे, मैनू तेरा इंतजार, अखियां च हंजुआं दे किते बरसात सोरे, दर्दा ते नूर लाया तेरे गमां ने, प्यार प्यार कह के मैनू लुटे आई मेहर मावी, दिल नू दिलासे दिते तेरे गमां ने, हुन हुंदा नी सहार, एवे बिछड़ा मेरा यार, आ जावे माही वे। तो आप देख सकते हैं जो कि इन्होंने पंजाबी में गाना गाया, कितना बेहतरीन तरीक़े से गाना गाया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक भोजपुरी के जो कि कलाकार को सब कलाकार ऐसा गाना नहीं गा सकते हैं। आप मगही भी गाते हैं? जी जी जी। तो मगही में गाना मगही सॉन्ग जो कि मैंने खुद से लिखा है, तो मैं आपको खुद से लिखा है? जी, वो तो सॉन्ग सुनाइए। जी, तो वो मेरा खुद का लिखा हुआ सॉन्ग है जो कि मैंने कुछ लाइंस लिखे हैं उस गाने के, तो मैं सुनाता हूँ अपनी आवाज़ में। हियो मगहिया आगे छौरिया, ले चल बऊ बाजार गे, हाँ ले चल बऊ बाजार गे, शॉपिंग करैबौ मॉल घुमैबौ सिनेमा हॉल गे, शॉपिंग करैबौ मॉल घुमैबौ सिनेमा हॉल गे, आरा अब अक्सर के झुमका पहनाई के शॉपिंग करैबौ मॉल गे, हाँ शॉपिंग करैबौ मॉल
लगे आ शॉपिंग कराई के चाट खिलाइबौ घुमैबौ सिनेमा हॉल लगे शॉपिंग कराई के चाट खिलाइबौ घुमैबौ सिनेमा हॉल लगे घुमैबौ आगरा महल लगे। तो आप देख सकते हैं ये मगही का जो सॉन्ग था जो कि मगही में गाया जाता है और जो कि भोजपुरी में गाएंगे और हिंदी में भी गाएंगे। जी जी बिल्कुल। थोड़ा गाकर सब में सुनाइए। जी 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 हिंदी और बिल्कुल। भोजपुरी दोनों में। तो ये मेरे जो कि गुरुदेव हैं जिनको मैं अपना मतलब अच्छा, कौन आपका गुरुदेव है? गुरुदेव जो कि मेरे खेसारी लाल सर गुरुदेव हैं। अच्छा, खेसारी जी को गुरुदेव मानते हैं? जी जी मैं खेसारी सर को ही खेसारी जी गुरुदेव में क्या ऐसा देख लीजिए गुरुदेव मानते हैं? क्योंकि मुझे उनका गाना मतलब हर एक गाना मुझे उनका बहुत ज़्यादा पसंद है और खासकर जब वो सैड सॉन्ग गाते हैं हाँ। तो उसे सुन के लगता है कि मतलब दिल को टच कर जाता है। हमारे पवन सिंह पसंद नहीं पड़ते हैं? नहीं पवन सर का भी मुझे गाना पसंद है और खेसारी लाल को एक्चुअली पसंद करते नहीं हैं। एक्चुअली क्या है कि सबके गुरु होते हैं तो सबसे पहले मेरे गुरु तो खेसारी लाल यादव है और उसके बाद मैं पवन सर का भी सुनता हूँ और मैंने जो भी सीखा है जितना भी सीखा है मतलब ये दोनों गुरुदेव से ही मैंने सुन के सीखा है। या पवन सिंह और खेसारी लाल जी यादव जी से। जी जी जी। तो थोड़ा गाना गाकर सुनाइए, थोड़ा भोजपुरी में गाइए। जी जी तो भोजपुरी में सुनाता हूँ। ये ऐसा सॉन्ग है जो कि भोजपुरी और ये भोजपुरी और हिंदी भी मिक्स है इसमें तो मैं सुनाता हूँ। सुनाइए। कि कैसे बताई कि कैसे जिया तानी रे ई जहरिया जुदाई के पिया तानी रे तू जईबू ससुरा हम जईबे शमशान रे अमौत के सीन देखी दुनिया जहान रे हाय कि प्यार में तोहरा आ कि प्यार में तोहरा पिटाइल बानी घर से प्यार में तोहरा पिटाइल बानी घर से मिलब नहीं जे बाबूजी के डर से है प्यार में तोहरा पिटाइल बानी घर से मिलब नहीं जे बाबूजी के डर से कि तेरे गम में हम जिया करेंगे अगर गम कम न होगा तो हम पिया करेंगे मगर याद रखना कि हम मर जाने के बाद भी यमराज के मोबाइल से तेरे मोबाइल पर SMS किया करेंगे। तोहरा परल बा इतना प्यार का होता जुल्म प्रेमी लाचार बा तू न मिलब करे जा मर जाएब जहार से मिलब नहीं जे बाबूजी के डर से है। तो आप देख सकते हैं जो कि इन्होंने खेसारी लाल यादव को यानी कि हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव का ये दीवाने हो गए हैं। उन्हीं का आइडियल मानते हैं, उन्हीं का गुरु मानते हैं, उन्हीं का सब कुछ मानते हैं। क्या? जी बिल्कुल। पवन सिंह का कुछ नहीं मानते हैं? जी जी बिल्कुल। पवन सर का भी मैं गाने गाता हूँ। तो उनका भी कोई गाना गाइए। मान लीजिए कि पवन सिंह का भी गाना बहुत सुपर डुपर हुआ है, उनका भी एक गाना गाइए। जी जी तो सुनिए। तो पवन सर का मैं कुछ लाइन सुनाता हूँ आपको। छोटे छोटे माने ठीक है। जी जी। हवे प्यार पूजा हवे प्यार ईश्वर ये बात के हो न सोचे विचारे हमनी के दुश्मन भइल बाटे दुनिया विनती बायाब के हो पाथर न मारे। तो ये पावर स्टार पवन सिंह का गाना था जो कि बहुत हाई लेवल का गाना था, जो कि हर एक लोगों ने पसंद किया था इस गाना को। जितने भी लोगों का दिल टूटा था वो लोग तो अक्सर इस गाना को एकदम घोल कर पी गए थे उस समय। इस समय गाना जो कि ये मार्केट में रिलीज हुआ था उस समय लोग इसको घोल कर पी गए थे। जी जी जी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो कि भोजपुरी के जो कि ये कलाकार हैं और ये जो कि एक नहीं 4 भाषाएं में गाना गाते हैं
और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आज तक कहाँ ये दब गए थे। अच्छा बताइए कि आप कोई मूवी में भी काम किए थे ना? जी जी, मैंने दो मूवी में मैंने काम किया है, जो कि झारखंड के हजारीबाग में है। हाँ। तो वहाँ पे मैंने फिल्म में काम किया था। अच्छा, उसमें आपका क्या रोल था, माने आप कौन सा रोल किए थे? उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था, जो कि एक रील बॉय का था। तो मैंने उसमें काम किया था। और हेलो हस्बैंड मूवी अभी हाल ही में प्रीमियर हुई थी, तो वो बहुत जल्द मतलब आपको टीवी सिनेमा घर सब में वो आ जाएगी बहुत जल्द, 1 महीने के बाद वो लगभग। गाना जब स्टार्ट किए तो आपको क्या ऐसा मन में ख्याल है कि आप गाना शुरू किए, उसके बाद से आप तो कोई जॉब वॉब कर लेते या पढ़ाई लिखाई करते, क्या ऐसा मन में ख्याल है आप? नहीं, एक्चुअली जॉब तो सभी करते हैं, बट मेरा जॉब में उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना मुझे सिंगिंग में बचपन से इंटरेस्ट रहा है। बचपन से इंटरेस्ट है? जी, बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट रहा है। तो मैं बचपन से ही सॉन्ग्स करता हूँ और मुझे इसमें सुकून भी मिलता है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी होता है तो मैं सॉन्ग गा के, एक सॉन्ग मेरे लिए जस्ट लाइक एक मेडिसिन के काम करता है ये। मैंने आपके बॉडी में एक सॉन्ग मेडिसिन के जैसा काम करता है। जिस तरह की लोग अक्सर बीमार होते हैं तो दवाई खाते हैं, आप बीमार होते हैं क्या गाना गाते हैं क्या? जी, तो मैं गाना गाता हूँ तो मेरा मुझसे जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो कि ये भोजपुरी के कलाकार हैं, इनको सॉन्ग से इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि सिंगिंग लाइन से, कि जो कि इनके बॉडी में जो कि कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो ये गाना गाते हैं तो ठीक हो जाता है कि ना? जी जी, बिल्कुल ऐसा मेरा मानना है कि मुझे मेडिसिन से ज़्यादा मुझे सॉन्ग में दिलचस्पी है और मुझे सॉन्ग से ही मतलब मेरे सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और कोई गाना दर्शकों को गाकर सुनाइए थोड़ा। जी बिल्कुल, तो एक हिंदी का सॉन्ग है जो कि रेशमा मैम ने गाया था, तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जियोगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत न आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। अच्छा एक बात बताइए, आप इतना अच्छा, इतना बेहतरीन तरीके से आप गाते हैं गाना, क्या आपको गाना गाने का कोई प्लेटफॉर्म पर आपको मौका मिला है कि नहीं मिला है? जी, अब तक तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, बट बस तलाश है कि अगर किसी को मेरी आवाज़ अगर अच्छी लगती है तो शायद वो मुझे सुन के मौका देंगे। आपको इतना अच्छा बढ़िया आपका आवाज़ है, आप कह रहे हैं कि अच्छा लगे तो मौका मिलेगा, क्या कहीं नहीं प्रयास किए हैं क्या अभी तक? एक्चुअली अब तक मुझे मतलब कुछ ऐसा लगा नहीं, कि मुझे लगता है कि शायद लोगों को मेरी आवाज़ शायद अब तक कानों तक नहीं पहुंची है, जिसके कारण लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा है कुछ। क्योंकि आप भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी बहुत सारे जो कि सॉन्ग आप गाते हैं तो लोगों द्वारा आपका आवाज़ नहीं पहुंच रहा है, आपके कहना है? जी जी, मेरा जो आवाज़ है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी, तो ये जैसे कि आप कहीं प्रोग्राम वगैरह करते हैं ना? जी जी, मैं स्टेज शोज़ भी करता हूँ, लाइव कॉन्सर्ट्स भी करता हूँ। स्टेज भी शो करते हैं? जी जी जी, मैं लाइव को शोज़ और स्टेज शोज़ भी करता रहता हूँ। अगर किसी को आपको माने कि शो में स्टेज शो करवाना होगा तो आपसे कैसे संपर्क होंगे? जी, वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो है 9262676359। एक बार हिंदी में बोल दीजिए उस नंबर को। जी, मेरा जो नंबर है वो है 9262676359। इस तो आप नंबर देख पे कांटेक्ट कर आप देख सकते हैं जो कि भोजपुरी के जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं और जो कि एक नहीं, ये चार भाषाओं में गाना गाते हैं। और जो कि इनका कहने का मतलब है कि अभी ये जो कि इनका आवाज़ क्योंकि लोगों के पास नहीं जा रहा है, क्योंकि इनका लोग अभी तक सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आप लोग इनको सुनिएगा तो ये बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट, जो कि अच्छे अच्छे गाना गाते हैं और जो कि मूवी में भी काम कर चुके हैं। जी जी, मैं 2 मूवी में काम कर चुका हूँ सर। जैसा कि मैंने पहले बताया सर, जो कि मेरा जो पहला मूवी था जो कि झारखंड के हजारीबाग में शूटिंग हुआ था, और एक फिल्म का नाम था सच्चा प्यार मूवी, जो कि अभी जो है वो अभी वो मतलब आई नहीं है। और जी, सच्चा प्यार मूवी वो आने वाली है। और एक हेलो हस्बैंड मूवी थी जो कि वो पहले आ चुकी है, मतलब हाल ही फिलहाल में उसका प्रीमियर हुआ है, तो वो 1-2 महीने के बाद आपको वो हॉल में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, ये जो कि बहुत अच्छे जो कि कलाकार हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये सिंगर हैं और जो कि मुजफ्फरपुर के जो कि रहने वाले हैं। तो चलिए, इस वीडियो को देख के आपके मन में क्या ख्याल चल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं सुनील कुमार, आप देख रहे थे सच आपकी न्यूज़। जय हिंद, जय बिहार।